बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, एक बड़े और अहम तरीन मामले पर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह चेयरमैन PTI और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा एक पेज पर आ गए। इसे एक हैरान कुन बड़ी और ड्रामाई तब्दीली करार दिया जा रहा है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। यही खबर है सबसे बड़ी। दो खबरें मजीद भी हैं। अमेरिका की जानिब से राबता किया गया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आर्मी चीफ के साथ। उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। बदलते हुए इस माहौल के अंदर इस राबते की कहानी क्या है, और फिर आपको यह भी बताएंगे कि बिल वास्ता पैगाम नवाज शरीफ को ना आए पाकिस्तान के अंदर, माइनस नवाज शरीफ एक बार फिर। और इस वक्त अहम तरीन मामलात के ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कहां कहां एक्टिव है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बैकग्राउंड के तौर पे पहले कुछ दीगर अहम तरीन लेटेस्ट डेवलपमेंट, ताकि इन सारे डाट्स को कनेक्ट करने में हमें आसानी हो। जनाब, साइफर केस के मामले में खबर यह आई कि इमरान खान की दरखास्त जमानत पर कार्रवाई अब ओपन कोर्ट में होगी। यह भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि FIA ने कुछ और दरखास्त की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये दरखास्त निपटा दी। इन कैमरा कार्रवाई के हवाले से यह दरखास्त थी, और FIA ने अदालत के अंदर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चूंकि साइफर केस ट्रायल कोर्ट में इन कैमरा चल रहा है, इसलिए हाई कोर्ट में जमानत की दरखास्त पर भी इन कैमरा कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस हवाले से हसास मालूमात हैं और अदालत के सामने ऐसी मालूमात, दस्तावेजात हमने रखनी है जिन्हें पब्लिक नहीं किया जा सकता। यानी इमरान खान की जमानत को भी, केस को भी इन कैमरा रखा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की इस दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। वो फैसला सुनाया जिसमें अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर इन कैमरा कार्रवाई की दरखास्त निपटा दी। अब ये लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है, इससे मकसद, इसका मतलब क्या है, निपटा दी। उन्होंने कहा जनाब के साइफर केस में जो दरखास्त जमानत है उसकी समाअत 9 अक्टूबर को होगी और ओपन कोर्ट में होगी। ये इन कैमरा नहीं होगी। दरखास्त गुजार की ये जो दरखास्त थी FIA की, ये उस तरह से मंजूर नहीं हुई, लेकिन जो सेमी मंजूरी जिसको कहा जाता है वो ये कि वकला जिन मालूमात या दस्तावेजात के असास होने की निशानदेही करेंगे, इन पर उनके जो दलाइल हैं वो हम जनाब सुन लेंगे इन कैमरा। लेकिन जो इमरान खान की दरखास्त जमानत है वो होगी जनाब ओपन कोर्ट के ऊपर। साइफर केसी का मामला PTI वकला की ट्रायल रोकने की दरखास्त थी और समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। ये जनाब अडयाला जेल के अंदर हुई समाअत, जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन वो इसकी समाअत कर रहे हैं, और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों जनाब इसके अंदर उनके वकला पेश हुए। और आज बड़े अरसे बाद इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई। दरमियान में सिर्फ एक जाली हाइल थी। दोनों ने एक दूसरे की खैरियत भी दरियाफ्त की ज़राए के मुताबिक, और कुछ अहम अमूर पर उन्होंने बातचीत भी की। और जनाब चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी, जो कि दोनों इस वक्त डटे हुए हैं, उनका ये केस और अडयाला जेल में पेशी के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार अब्बासी भी समाअत के लिए अडयाला जेल के अंदर पेश हुए। और जनाब उन्होंने ये दरख्वास्त की PTI के वकला ने कि ये ट्रायल रोका जाए, और ख़ास तौर पर इन कैमरा समाअत रोकने के लिए जो हमने दरख्वास्त दायर की थी उस पर फैसला महफूज है। जब तक हाई कोर्ट इन कैमरा समाअत पर फैसला नहीं सुनाती, केस की जो कार्रवाई है वो जनाब रोकी जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और जो है वो शाह महमूद कुरैशी दोनों इस अहम तरीन मामलात के ऊपर अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर जो है वो डटे हुए नजर आए। उनके जो वकला के दलाइल थे वो इसी जानिब इशारा कर रहे थे कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ये समझते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक किया। अब चेयरमैन PTI इमरान खान और वाइस चेयरमैन PTI 10 अक्टूबर तक इस केस के अंदर जुडिशल रिमांड में है, और 9 अक्टूबर को जनाब अब इस मामले की अगली समाअत होने वाली है। यहाँ पर इस खबर को रोक कर दो मज़ीद चीज़ें आपके सामने रखते हैं। एक तो ये कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये जो मामलात हैं हालिया दहशतगर्दी के, इसमें अफ़गान दहशत गर्दों के मुलव्वस होने की तस्दीक हुई है। सरकारी ज़राए ने, जो सरकारी ज़राए हैं, उन्होंने किया है जनाब ये दावा, और कि जनाब वहाँ से जो है वो ये सारी इंटरवेंशन हो रही है। और लोग ये सवाल पूछते हुए नज़र आ रहे हैं कि आज से 18, 20, 22 माह पहले जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल थी, जब इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त तमाम तर सूरत हाल जो है वो बड़ी ही पुरअमन थी। और उसके बाद फिर जो कुछ ये हो रहा है वो यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और क्या पाकिस्तान की कोई पॉलिसी बदल गई है?
जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस था, या जो अमन अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल, इमरान खान भी जो बात किया करते थे कि जनाब अभी उन्हें किस किस जो है वो किस किस शख्सियत की किस किस जगह किस किस स्टेज के ऊपर ज़रूरत है, अब लोग उस हवाले से सवालात उठा रहे हैं। और फिर इसहाक डार साहब का एक लतीफ़ा भी आपके सामने रखेंगे। मौसूफ ये फरमाते हैं कि हमारे इकदाम से अब ये रुपया मुस्तहकम हो रहा है और मईशत बेहतर हो रही है। तो जनाब आप जब आए थे तो 175 रुपये का था डॉलर, और अब जनाब इसकी कीमत 285 रुपये है। 110 रुपये आप इजाफा करके गए हैं डॉलर की कीमत, और 110 रुपये की कीमत में कमी हुई है। और अगर आप इसका कंपैरिजन 300 के साथ कर रहे हैं जो चला गया था, तो वो तो आप जाते जाते मसनूई तरीके से ये कीमतें बढ़ा रहे थे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बाद में फिर इसका क्रेडिट जो है वो जनाब लेने की कोशिश की जाएगी, और वही हो रहा है। तो इसहाक डार के इस बयान को बिल्कुल कतन सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए। जिना हाउस केस में असद उमर, अलीमा और उज़मा खान की जो अबूरी ज़मानतें हैं उनके अंदर जनाब हुई है तोसी, और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जना हाउस जलाओ गिराओ केस की समाअत हुई, जिसमें असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान जो हैं वो पेश हुए अदालत के अंदर। और तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजमान जना हाउस हमला केस में कसूरवार पाए गए हैं, और JIT ने तीनों मुलजमान को इसमें कहा है कि वो गुनाहगार हैं। अब तफ्तीशी अफसर ने भी कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे गवाह और उनके बयानात हैं जिनसे तीनों की जय वकूआ पर मौजूदगी पाई गई है, इसलिए तीनों की गिरफ्तारी मतलूब है। अच्छा, जय वकूआ पर जो मौजूदगी है उस हवाले से इमरान खान बार बार एक बात कर चुके हैं, और वो ओपनली ये कह चुके हैं, पाकिस्तानी TV चैनल्स के इंटरव्यू के अंदर भी, बाहर भी ये बात कर चुके हैं, इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी, कि जनाब अगर तो किसी ने उस दिन एहतजाज किया कोर कमांडर हाउस के बाहर या GHQ के बाहर, और अगर वो पुरअमन एहतजाज था, तो इमरान खान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज तो किसी भी जगह किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोग पता नहीं क्या कुछ करके चले जाते हैं। और फिर इमरान खान ने यह कहा कि जनाब अगर पुरअमन एहतजाज है और सियासी मामलात के अंदर अगर इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करेगी तो एहतजाज फिर वहीं पर होगा, लेकिन पुरतशद्दुद जो वाक़यात हैं उनकी इमरान खान ने ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि उनसे ला तल्खी का इज़हार भी किया, और उन्होंने कहा कि इस हवाले से उनके पास मुकम्मल तौर पर सबूत मौजूद हैं कि ये एक फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। अब मुलजमान के वकील ने तफ्तीशी अफसर के बयान पर कहा कि ये बयान हमें भी दिखाए जाएँ, ठीक है, वो जो गवाहों के बयान हैं, और इस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हम बयान दिखाने को तैयार हैं। और बाद में जनाब इस केस पर जो समाअत है वो 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई, और ये मामला कहाँ चल रहा है? मामला लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर चल रहा है। इमरान खान इस मामले के ऊपर बड़े वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं कि आप ये वाला मामला हो, साइफ़र वाला मामला हो, यही दोनों मामला चल रहे हैं ना। मैंने पहले साइफ़र का जिक्र किया, तो फिर मैंने कहा कि अब जनाब 9 मई के वाक़े का भी जिक्र हो जाए, इसलिए मैंने लिंक करके आपको बता रहा हूँ। इमरान खान का इस मामले के ऊपर एक बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ है। वो ये बात कर चुके हैं कि आप अदालती कमीशन बना लें, मामले को अदालतों के अंदर ले जाएँ। और उन्होंने कहा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट का या PDM का इलेक्शन ना कराने के हवाले से जो मौक़िफ़ था पंजाब और KP के, उसके साथ खड़े हुए थे। इनका जो ब्रदर जजेस हम ख्याल वो भी साथ खड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने कहा कि हम इनके ऊपर पूरे एतमाद का इज़हार करते हैं, पूरे ट्रस्ट का हम इनके ऊपर ज़िम्मेदार जो है वो हम एतमाद का इज़हार करते हैं। आप अदालती कमीशन बनाएं, मामलात को जनाब आप अदालतों के अंदर लेकर जाएँ, हम वहाँ पर अपने सबूत रखने के लिए तैयार हैं, चाहे रजीम चेंज ऑपरेशन हो, चाहे 9 मई के वाक़यात हों। इन दोनों मामलात के ऊपर इमरान खान ने कहा कि हम हर जगह पेश होने के लिए तैयार हैं, और फुल कोर्ट बनाना चाहते हैं, फुल कोर्ट बना लें, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत के अंदर रखें, और दूध का दूध और पानी का पानी करें। ये मामला क्यों मैंने इस जगह पर जहाँ पर जिक्र इसका किया, क्योंकि प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ने जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फ़ैसले का खैर मकदम किया है। यानी इस मामले के ऊपर इस वक्त इमरान खान और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक पेज पे आ गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट एक पेज पे आ गई है। वो मामला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बराह रास्त समाअत का, और ये हालांकि बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। जजेस इसके ऊपर डिवाइड हैं। बंदयाल साहब के हम ख्याल जजेस 7 इधर बैठे हुए हैं, जो उन समेत 8 ये फैसला दे चुके थे कि इसको जनाब अभी इसके ऊपर स्टे दिया जा रहा है, और अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब फिर से जनाब अब इस फैसले को देख रहे हैं। तो जनाब मामला इसके अंदर अब ये है कि जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह किया कि चीफ जस्टिस की ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने की हिकमत अमली के मुस्बत असरात आ रहे हैं, और उन्होंने इस बात की उम्मीद ज़ाहिर की कि चीफ जस्टिस आइन की बहाली के नागज़ीर फरीज़ा और शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने इख्तियारात बुरोकार लाएंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, जहाँ उन्होंने खैर मकदम किया है, ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने का खैर मकदम किया है, मुस्बत असरात उन्होंने कहा कि आ रहे हैं, वहाँ उन्होंने कहा कि आइन की बहाली का जो फरीज़ा है वो नागुज़ीर है, और शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इख्तियारात बुरोकार लाए जाएंगे। अब इस पर आपने कमेंट भी करना है, वाज़े करना है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े ओपन हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फ़ैसलों का खैर मकदम किया,
जो उनका फ़ैसला था लाइव दिखाए जाने का, प्रोसीजर एक्ट की समाअत का मामला, फुल कोर्ट को भी उन्होंने खैर मकदम किया। लेकिन साथ ही साथ अब वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये तो आप बराह रास्त दिखा रहे हैं और पूरी आवाम तक ये पहुँच रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त कानून और आइन की खिलाफ वर्जियाँ हैं, शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ जो है उसकी बजाय शहरी हकूक़ को रौंदा जा रहा है। इस पर उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि चीफ़ जस्टिस अपने इख्तियारात बुरोकार लाएंगे। इस पर आपने कमेंट भी करना है, अपनी राय भी देनी है कि जब इस मामले पर हमें इमरान खान और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक पेज पे नज़र आ रहे हैं, तो क्या ये जो मामला है जिसकी जानिब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इशारा किया कि आइन और कानून पर अमल दरामद, आइन की बहाली पाकिस्तान के अंदर, वो क्या है कि आइन के मुताबिक मुल्क के अंदर 90 दिनों के अंदर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए, और वो 90 दिन आपको पता है नवंबर के महीने में पूरे हो रहे हैं, और अब इलेक्शन जनवरी में कराने की बात हो रही है। और दूसरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका नहीं मिल रहा अपनी कैंपेन करने का। बाकी तमाम तर सियासी जमातें फील्ड के अंदर हैं, जलसे कर रही हैं, जुलूस कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को उठाकर गायब किया जा रहा है, अदालतों के अंदर भी पेश नहीं किया जा रहा। कई कारकुनान, दर्जनों कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसी तरह से उन तहरीक इंसाफ का दावा है PTI का कि वो गायब हैं। ख़वातीन, नौजवानों, बच्चों के साथ जिस किस्म का सलूक, और उसके बाद फिर गुज़श्ता 18 माह के अंदर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल, जो कुछ ये हुआ, इसके ऊपर इमरान खान ये कह रहे हैं कि जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो अपने इख्तियारात को बुरोकार लाएँ। और अब यहाँ से ये पता चलेगा कि क्या इस मामले के ऊपर भी इमरान खान साहब और काजी फ़ाइज़ ईसा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक पेज पर हैं। क्योंकि निगरान वज़ीर दाखिला, जो कि तर्जुमान समझे जाते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, वो कह रहे हैं कि कौम को कानून के ज़रिए डिसिप्लिन में लाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम कानून और आइन का इस्तेमाल करके कौम को डिसिप्लिन के अंदर हम लाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये किया जाता है कि जनाब वो उन्होंने ये कहा कि नौजवान जो हैं वो बदतमीज़ हो गए हैं, रियासत उन्हें बदतमीज़ी से रोकना चाहती है, रियासत इसके ऊपर काम कर रही है, और जनाब हम जो है वो कानून के ऊपर अमल करके जो है वो कौम को, और जो है वो हम एक उसके अंदर लेकर आएंगे, डिसिप्लिन के अंदर लेकर आएंगे। लेकिन सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह से लोगों के घरों के अंदर घुसकर ख़वातीन, बच्चों के साथ नारवा सलूक, और फिर ये लोगों को गायब करके सियासी जमात के कारकुनों को, क्या इस तरह से उन्हें जो है वो डिसिप्लिन के अंदर लाया जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर जनाब इमरान खान के हवाले से अलीमा खान ने एक पैगाम पाकिस्तानी कौम तक पहुँचाया कि चेयरमैन PTI जो हैं वो सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मायूस हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के हवाले से जो को उनका आइनी और कानूनी किरदार था वो किरदार नहीं निभा सके। इमरान खान चेयरमैन PTI जेल में हैं, वज़न उनका कम हो गया है, जज्बे उनके बुलंद हैं, वर्जिश और वाक के लिए जगह नहीं है, जिसके लिए हमने पिटीशन दायर कर दी है। तवील कैद की तैयारी हो रही है इमरान खान को कैद करने के हवाले से, और लेकिन इमरान खान जो हैं वो डटे हुए हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मायूस हुए कि वो अपने आइनी किरदार को नहीं निभा सके। आवाम से वो हरगिज़ मायूस नहीं है, डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि आप भी अपने आइनी और कानूनी हक़ के लिए खड़े हो जाएँ। और फिर फैसल वोडा साहब, जो अक्सर ख़ुद को ज़ाहिर करते हैं पिंडी का तर्जमान बनने की, उनकी जानिब से एक पैगाम कि नवाज़ शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए। ये पैगाम किसने उन्हें दिया है, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि फैसल वोडा साहब, जो कि एक खुद साख्ता तर्जुमान है, वो ये बात कर रहे हैं नवाज़ शरीफ के मतलब जनाब के मरियम के जलसे में 500 लोग नहीं आए और नून लीग का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और वो पाकिस्तान ना आए, तो इससे क्या मुराद है? क्या ये पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन्हें पहुँचाया गया है कि आप पाकिस्तान ना आएँ? फिर खुर्शीद शाह का नून लीग और मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ बयान कि जनाब वो नून लीग और मौलाना फजल रहमान को अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये भी इस बात को ज़ाहिर करता है कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त अपनी इलेक्शन की जो कैंपेन है उसके अंदर वो चले गए हैं, और उन्होंने भी नवाज़ शरीफ को मशवरा दिया है कि आप आएँ, अपनी कैद काटें जो जेल के अंदर है, आप तो लीडर बनेंगे, ठीक है। और फिर जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है जनाब काल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफ़ा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, और फिर ये अहम तरीन मौके के ऊपर ये हुआ है टेलीफोनिक राब्ता। और पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पीट राइडर के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड जे ऑस्टन ने फ़ोन पर बात की, और पेट राइडर ने बताया कि जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने बाहमी मफाद के अमूर पर गुफ्तगू की, जबकि इस दौरान इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। अब बाहमी मफाद यकीनन पाकिस्तान और अमरीका के जो हैं उसके लिए पाकिस्तान के मुआशी मामलात, पाकिस्तान के सियासी हालात, इलाकाई सूरत हाल, सब कुछ जो है वो देखा जाने ज़रूरी है। इस वक्त फोर फ्रंट के ऊपर हैं आर्मी चीफ, कई महाज़ों के ऊपर, जैसे कि मुआशी मामलात हैं पाकिस्तान के या दीगर हैं, इवन सियासी मामलात भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को उनसे मदद चाहिए GHQ से, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से इलेक्शन करवाने के लिए सिक्योरिटी की सूरत हाल के बायस। तो बाहमी मफादात के ऊपर जब बातचीत होती है
तो यकीनी तौर पर ज़राए का ये दावा कि पाकिस्तान के जो सियासी अमूर हैं, जो माली अमूर हैं, वो तमाम तर जो हैं वो ज़ेर बहस आए। और इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर अगले इलेक्शन के वाले से, इमरान खान एक बिल्कुल साइड लाइन पर उन्हें कर दिया गया है, नवाज शरीफ को वेलकम करने की कोशिशें जारी हैं। तो इस माहौल के अंदर इस कॉल को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।